जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 1 तक हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उदाहरण संख्या 2 को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर होगा कोण Q का। यहां पर कहा जा रहा है कि जो और Q जो ऐसे न्यून कोण होंगे, क्या होंगे? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम होंगे। और हमें दे रखा है रिलेशन कि साइन B बराबर है साइन Q के, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर होगा कोण Q के। चलिए क्या करते हैं, दो न्यून कोण बना लेते हैं। चलिए A B C P Q और R, क्लियर है। हमने दो समकोण त्रिभुज बना लिया। देख लीजिए B जो है न्यून कोण है और Q यहां भी क्या है? न्यून कोण है। तो ध्यान दिया जाए, सिद्ध करना है तो देखते हैं हम लोग। यहां पर देखा जाए कि हमें दिया है साइन B बराबर, तो हम लिखेंगे साइन B बराबर साइन थीटा बराबर, याद करिए, लंब बटा में कण। तो B किस में बात कर रहा है? इस त्रिभुज में। तो थीटा क्या है? B यहां पर है, तो B के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, और लंब हमारा क्या हो जाएगा? AC, यानी AC बटा में कण हमारा क्या है? AB। इसी प्रकार देखें साइन Q, तो साइन Q बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, लंब क्या हो जाएगा? PR, यानी PR बटा में कण क्या हो जाएगा जी? तो PQ हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है? समझ में आ रहा है ना इतना बात? यहां पर दिया है कि साइन B बराबर है साइन Q के, तो साइन B बराबर साइन Q, तो कर सकते हैं क्या कि AC बटा AB बराबर हो जाएगा PR बटा में PQ के। यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहां से भाई? तो साइन B बराबर है साइन Q के, बराबर हो जाएगा। और ध्यान दिया जाए थोड़ा सा कि AC बटा में हम PR को यहां पर ला सकते हैं क्या, और इसको वहां पर भेज सकते हैं, यानी PR बराबर AB बटा में PQ। हम क्या करते हैं, इन दोनों के बराबर हम कुछ मान लेते हैं अचर चीज, यानी मान लेते हैं कि माना कि इस सबके बराबर क्या है? K है। हम क्या चाहते हैं, ध्यान दिया जाए, चाह रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो समरूपता कसौटी से हम लोग कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण B और कोण Q को क्या कर लेंगे हम लोग? बराबर कर लेंगे, ठीक है ना, समझिएगा। तो हम K मान लिए। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लिख सकते हैं क्या? AC बटा में PR बराबर K लिख सकते हैं, या AB बटा में PQ बराबर K, क्योंकि K जो बराबर है इसके भी बराबर K है और इसके भी बराबर K है। ध्यान दिया जाए, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा क्या? तो K PR हो जाएगा, और इसके बटा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? K PQ। इतना हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है इतना तक? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दिया जाए, यह BC हमारा क्या है? BC क्या है? आधार, यानी हम निकालेंगे BC बराबर, तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। इतना कर लेंगे, यानी त्रिभुज इसमें। इसी तरह त्रिभुज इसमें भी हम देखें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होगा क्या? RQ बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। कर सकते हैं इतना? चलिए ध्यान दिया जाए। अब दोनों को बटा में करते हैं, यानी BC बाई RQ बराबर, ध्यान दीजिएगा, AB, ठीक है। हम AB के जगह पर लिख लेते हैं पहले AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट। अब समझिएगा BC बटा में RQ बराबर इस AB के जगह पर ध्यान दिया जाए, इस
ए बी के जगह पर, इस ए बी के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं क्या? देखिए ए बी बराबर इतना दिया है तो लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी के जगह पर, यहां से देख लीजिए ए सी के जगह पर इतना लिख सकते हैं, यानी के पी आर का स्क्वायर अंडर रूट बटा में यही पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दिया जाए तो बी सी बटा में आर क्यू बराबर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? पी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी के का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अंडर रूट बटा में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब समझिएगा, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। इन दोनों में के और के स्क्वायर क्या है? कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो होगा क्या? बी सी बटा में आर क्यू बराबर के स्क्वायर बाहर तो बचेगा क्या? बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा बटा में, सॉरी अंडर रूट बटा में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, समझेगा। तो बी सी बटा में आर क्यू बराबर के स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा क्या? के हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटा में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट। ध्यान दिया जाए, यह पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से कट जाएगा, यानी बचेगा क्या? तो बी सी बटा में आर क्यू बराबर के। अब ध्यान दीजिए, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखते हैं समीकरण 1 व 2 से देखें तो दोनों का आर एच एस क्या है? दोनों में के बराबर है, यानी कहने का मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्या? ध्यान दिया जाए तो होगा क्या कि ए सी बटा में पी आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में, या बी सी बटा में आर क्यू। अब देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए सी बटा में पी आर, ए बी बटा में पी क्यू और बी सी बटा में पी आर, भुजाएं क्या हो गए? समानुपातिक हो गई, यानी साइड 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 समरूपता के नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। आज जब समरूप हो जाएंगे तो समरूपता के कसौटी से होता है क्या? भुजाएं समानुपातिक होंगी और कोण भी क्या होंगे? समानुपातिक हो जाएंगे, यानी कोण बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण क्यू के, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, जो कि यही हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा आप लोग क्या करेगा? वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आने के बाद कमेंट करिएगा, फिर से एक बार क्या करेंगे? इसको समझाएंगे। संख्या 3 क्या कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है और जिसमें ए बी बराबर 30 और बी सी बराबर 21, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है हमें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, जिसका कोण सी समकोण है, सी क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री है। ए बी और सी हमें दे रखा है कि ए बी जो है, ए बी 29 इकाई है और बी सी जो है 21 है, बी सी कितना है? 21 है। तो ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, हमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकाल लेते हैं, उसके बाद जो कहेगा वो हम ज्ञात करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ए सी बी में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
यानी AC का स्क्वायर, AC बराबर, स्क्वायर छोड़ते हैं, AC बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर AB का मान कितना है 29 का स्क्वायर माइनस BC 21 का स्क्वायर। चलिए तो ध्यान दीजिए 29 का वर्गमूल निकालने, यानी 29 में 29 का गुणा करेंगे 9 81 हासिल के 8, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना के 36, 36 आज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 के 4 हासिल 4, 2 दूना के 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, यानी 841 माइनस 21 का करेंगे 441, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20, यानी इसका मान कितना आ गया जी 20 आ गया हमारा। चलिए इतना बात समझ में आ रहा है। पहला देखते हैं, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमें ज्ञात करना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 21 और बटा में कर्ण, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब कितना है 20 बटा में 29 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ध्यान दिया जाए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे 841 प्लस यह हो जाएगा 20 का करेंगे तो 400 बटा में 841। इसको सोल्व किया जाए तो लॉसो कितना होगा 441, यानी 441 प्लस 400 काउंट करेंगे तो 841 बटा में 841 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसका मान कितना आ गया जी 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा निकाल लें। दूसरा क्या कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान यही ना, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटा में 29 का स्क्वायर। इसी प्रकार हो जाएगा 441 बटा में 841 माइनस 400 बटा में 841 बराबर, घटेगा तो कितना हो जाएगा 41 बटा में 841। कटेगा क्या, कटेगा देख लीजिए 5 1 6 नहीं कटेगा, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।